मेरे पास क्या, रूबी राहुल की कोई कमजोरी है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। दाता, 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 दाता। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा! ओह गॉड, ये पागलपन की हालत में कहाँ भाग जाएंगे? गहरे जंगल में चले गए तो फिर बचेंगे नहीं। उन्हें हमें जल्दी ढूंढना होगा, बहुत खतरनाक जंगल है ये। काम करते हैं, हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग ढूंढेंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से तो हम भी भटक जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, देवा तुम्हारे साथ है। और एक काम करते हैं, 1 घंटे में हम वहीं मिलते हैं जहाँ से हम निकले थे। ओके, ख्याल रखना अपना। चलो लेकिन मुझे जंगल से डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो इधर आओ। मिस्टर मल्होत्रा! जवाब दे रहे हैं, ना कोई आवाज सुनाई दे रही है, न दिख रहे। ऐसा लगता है कि जंगल में जाते ही गायब हो गए। मिस्टर मल्होत्रा को उस मैकेनिक को लाने अकेला भेजना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई है रूबी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि वहां से वो लौटे तो किसी ताकत के वश में होकर लौटे? हाँ? या फिर पागल हो गए जैसे दिख रहे हैं। रूबी, मल्होत्रा की इस हालत को पागलपन कहना गलत होगा। मिस्टर मल्होत्रा की पूरी पर्सनालिटी बदल गई है। ये वो मिस्टर मल्होत्रा नहीं है जो हमारे साथ दीव से आए थे। ये भी तो हो सकता है रणवीर कि इतने महीनों से वो इतने मानसिक दबाव में है, कुछ हुआ एंड वो टूट गए। ही जस्ट स्नैप। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन ये भी तो देखो, वो तुम्हारे साथ, मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहुल को लेकर उनका रवैया बदल गया। कहाँ ठीक है? तो वही अट्रैक्टिव एक हिंसक जानवर की तरह उन्होंने तुम पर हमला किया। जिस तरह मिस्टर मल्होत्रा मुझ पर झपटे थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई, इरादा पक्का था। पागलपन की अवस्था में इंसान की आंखें बड़ी हो जाती है, उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है। लेकिन जिस ताकत से मिस्टर मल्होत्रा ने मुझ पर वार किया था वो मामूली था। खैर रूबी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मिस्टर मल्होत्रा पागल है या नहीं, क्योंकि उनके बात करने का अंदाज, वो लफ्ज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल राहुल के फॉलो जैसे। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि शैतानी शक्ति ने मिस्टर मल्होत्रा को अपने वश में कर लिया है। दोनों सूरत में मल्होत्रा की हालत बहुत गंभीर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिस विश्वास से मिस्टर मल्होत्रा राहुल को पुकार रहे थे, उससे साफ पता चलता है उनके साथ क्या हुआ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस तरीके से मिस्टर मल्होत्रा राहुल की हत्याओं का बचाव कर रहे थे। अगर ऐसा है तो अब क्या करें? इस जंगल में उन्हें कोई खतरा नहीं है, न जाने कितनी दूर जा चुके होंगे। चलो हम वापस लौटते हैं। कम ऑन। जहाँ से हम आए हैं लगता है फिर वहीं आ गए। अगर यही हाल रहा तो हम भी रास्ता भटक जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं मेनका जी? आप इसी तरह से डरेंगी तो हम मल्होत्रा जी को कैसे ढूंढेंगे? आप सालों से मुझे जानती हैं, फिर थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास रखूं? एक लड़की की दर्दनाक मौत देखी है मैंने। वो आदमी जो हमारे साथ था वो पागल हो चुका है। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो लौट चलते हैं। किसी की जिंदगी का सवाल है और आप ऐसी बातें कर रही हैं? उस पागल के लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी। कोई है यहाँ पे? अरे मेनका जी आप गलत रास्ते में जा रही हैं। क्या हुआ? रूबी, इस सफर में मैं आप लोगों का और साथ नहीं दे सकती। मैं वापस लौटना चाहती हूँ। वापस जाना चाहती हो? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर तुम डरी हुई हो। थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे। बात नहीं, मुझे फैसला करना है। मैं वापस लौटना चाहती हूँ। This is too much. प्लीज काम डाउन। मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है, पर इस तरह की घटनाएं
पहली बार देख रही हूँ। इस तरह के खौफ से पहली बार सामना हो रहा है। मैं आपके केस के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। तो क्यों आई थी हमारे साथ? तुम्हें क्या लगा कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानती थी हम कहाँ जा रहे हैं, कितना खतरा है इस काम में। हालात थोड़े से कठिन हुए तो तुम हिम्मत हार ली। जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं ये जानते हुए तुम हमारे साथ आई थी। कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। गलती हो गई मुझसे। तो तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगते? हम वापस नहीं लौट सकते। प्लीज रूबी जी, मैं मरना नहीं चाहती। एक बात पक्की है मेनका, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। पीछे लौटने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। मैं वापस जाना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को बहुत परेशान कर रही हूँ, पर मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे भेज दीजिए। अगर तुम्हें लौटना ही है तो आगे जाकर लौटना होगा। प्लीज। मेनका जी, आगे एक गांव है, वहीं से आपको सवारी मिल जाएगी। अगर सवारी नहीं मिली तो आपके रहने का इंतजाम करा दिया जाएगा, और जब सवारी मिले तो आप जा सकते हैं। मुझे मंजूर है। अब क्या सोच रही हो? ठीक नहीं लग रहा है। मल्होत्रा को अकेले इस जंगल में छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है रणवीर। जो भी मिस्टर मल्होत्रा शैतानी ताकत की मुट्ठी में है। इस बात को जितना जल्दी मान लो उतना बेटर होगा। चलो। जी, इस गांव में जरूर कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा मेनका जी के गांव जाने का। ठीक है देवा, जाके पता करो। ओके सर। गांव वालों से पता किया, उनका कि कोई अगर गाड़ी जाती होगी शहर की तरफ तो यहाँ से मिल जाएगी। बाकी उन्होंने कुछ बताया नहीं उसके बारे में। इंस्पेक्टर रणबीर। सलाम साहब। सलाम। कहाँ जा रहे हो? साहब बिलासपुर जा रहा हूँ। बिलासपुर के रास्ते में कोई शहर पड़ता है? बहुत पड़ते हैं सर, छोटे मोटे। ठीक है, हमारे साथ एक लड़की है, उसे वो शहर तक छोड़ देना। सही सलाम। आइए, थोड़ा मदद कर दीजिए। ये तुम्हें शहर तक छोड़ देगा, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी। जरा इनका सामान निकाल दीजिए। थैंक यू ऑफिसर। आज मुझे पता चला कि आपने जो शोहरत और नाम कमाया है उसके लिए आप कितना बड़ा जोखिम उठाती हैं। सच, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, संभालना अपने आप को। मगर मुझे आप लोगों की चिंता होगी, ये सब बहुत खतरनाक है। आप भी चलिए। नहीं मेनका, अब ये सब मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अपनी किताब के लिए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रणवीर और मैंने अपने कदम पीछे कर लिए तो शायद तुम भी नहीं बचोगी। Nobody will be safe. आइए, आइए।
सुना मेनका जी चली गई। वैसे भी मेनका जी दिल की बहुत हल्की हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलिए हम चलते हैं। मेनका को भेजकर हमने सही किया या गलत? वो ठीक ठाक पहुंच जाएगी। ट्रक वाले पुलिस की सवारी से छेड़छाड़ नहीं करते। नहीं रणवीर, मैं ट्रक के ड्राइवर की बात ही नहीं कर रही हूँ। पर जरा सोचो, जो भी लोग हमारे साथ रहे हैं वो राहुल की शैतानी ताकत और उसके फॉलोअर्स कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। नो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमें छोड़कर जाने का फैसला खुद मेनका करता। उसके लिए हम जो कुछ भी कर सके कर सकते। एक चीज उसके हक में है, वो राहुल के खिलाफ नहीं थी, राहुल को रोकने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ी थी। सो रूबी, चिंता करना बंद कर दो। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें मल्होत्रा को तो ढूंढना चाहिए या किसी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करानी। नहीं रूबी, नहीं। ये करेंगे तो हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है जो कुछ मिस्टर मल्होत्रा के साथ हो रहा है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। राहुल अभी 13 साल का नहीं हुआ है। सो स्टॉप वरिंग अबाउट इट। कम ऑन। दिया तुमने? आपको जो समझाया था आपको समझ में नहीं आया? इस तरह होगी दाता की सेवा? नहीं, मैं दाता से मिला था और उनके दर्शन करके तो मैं धन्यहीन हो गया। और फिर दाता ने काफी देर तक मुझसे बात की। जरूर नाराज होंगे वो भी तुमसे। आश्चर्य है तुम अभी तक जीवित कैसे हो। आप जाकर दाता के दुश्मनों के साथ भी मिल गए। धोखा दिया दाता को, उनके खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया। मेरी नजर में इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, अपने दाता के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो दाता का गुणगान किया है, उनके दुश्मनों को दाता का भक्त बनाने की कोशिश की है। जो दाता के दुश्मन हैं, वो अचानक दाता के भक्त कैसे बन सकते हैं? रणबीर और रूबी ने खुद मुझसे कहा कि वो दाता की भक्ति में आना चाहते हैं। और तुम मान गए? और तुम इतने कम अकल हो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाते रहे और तुम बनते रहे। गद्दारी है। 12 साल तक दाता के साथ विश्वासघात करते रहे। मार डालना चाहिए तुम्हें। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। और दाता ने खुद ये गलती मुझे बताई है और फिर मुझे माफ भी कर दिया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम दाता की माफी के काबिल हो? दाता तुम्हारी इतनी बड़ी गलती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, उसका कोई मलाल नहीं तुम्हें। ये सोचकर खुश हो रहे हो कि दाता ने तुम्हें माफ कर दिया। अब देख हम तुझे कैसे माफ करते हैं। कर दिया माफ। विक्रम रुक जाओ, मत लो इसकी जान। इसकी जान लेने का हक सिर्फ दाता को है। मत भूलो कि ये सिर्फ दाता का शिकार है। अब क्या फायदा? तुम्हारी वजह से हम ये भी नहीं जानते
कि वो रणवीर और रूबी अब कहाँ है। रुकिए रुकिए साहब, रुकिए 1 मिनट बस, मैं अभी आया, 1 मिनट। ये घड़ी घड़ी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करके कहाँ जाता है? पता है। यू नो रणवीर, जितना मैं मल्होत्रा के बारे में सोचती हूँ उतना मुझे और बुरा लगता है। वो हमारी मदद करने आया था, ये सोचकर के जब तक राहुल 13 साल का नहीं हो जाता उसे कोई खतरा नहीं, हमारी ढाल बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। और इस वक्त पता नहीं वो किन मुश्किलों का सामना कर रहा है, किस हालत में है। जिस तरह भी हो सके, जो भी हो सके, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है रूबी, लेकिन एक बात ठीक तरह से समझो कि अगर मिस्टर मल्होत्रा को मारा नहीं जा सकता तो उसके एवज में उन लोगों ने मिस्टर मल्होत्रा को अपने बस में कर दिया। और कल रात जो कुछ भी हुआ है शायद हम आज नहीं समझ पाए, लेकिन उसे समझने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा को उनके दाता के दर्शन हुए हों।